सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसकी रजिस्ट्री कराएंगे आप। अब रजिस्ट्री कराने के लिए आप सेल डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर कराएंगे, जिसमें आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी, राइट। तो अब स्टैंप ड्यूटी किस पे कैलकुलेट होती है, कौन से रेट पे कैलकुलेट होती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है, जितने में आपने वो प्रॉपर्टी एक्चुअली खरीदी है, उस पे रजिस्टर होगी या मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस जो स्टेट के रेट्स पब्लिश होते हैं उस पे रजिस्टर होगी। तो इसको जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस होती हैं ये आखिर होती क्या है और ये आखिर क्यों होती हैं। तो इसका मेन रीजन है कि रियल एस्टेट के अंदर कई बार कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कितने में फाइनली प्रॉपर्टी बिकी है वो कई बार एक्चुअली नहीं पता चल पाता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए जिसपे हम रजिस्ट्री करेंगे और हमें मिनिमम स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। तो हर एरिया के लिए ये रेट्स पब्लिश होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकेलिटी के लिए, हर तरीके की प्रॉपर्टी के लिए ये रेट्स पब्लिश होते हैं। इन्हें आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम वापस अपने सवाल पे आते हैं कि हमें कौन से रेट पे स्टैंप ड्यूटी भरनी चाहिए। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए की आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, या आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है। मान लेते हैं उसकी कोई भी वैल्यू 50 लाख रुपए है। साथ ही में आपने जब कैलकुलेट किया मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू लेट से 40 लाख रुपए निकल के आई। तो ऐसे केस में जो भी ज्यादा वैल्यू होगी उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। तो इस केस में आपको 50 लाख के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। दूसरे केस में मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस के हिसाब से जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो अगर 60 लाख रुपए का रेट होता तो आपको यहां पे 60 लाख ज्यादा हो जाता, तो आपको 60 लाख के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती। तो एक्चुअल रेट और मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी ज्यादा रेट होगा उस पे आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। अब ये जो मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस हैं इन्हें हम हर स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां पे सब आपको सर्कल रेट मिलेगा। रेडी रेकनर बोलते हैं हम इसको महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा और पंजाब में कलेक्टर रेट होता है। साउथ के स्टेट्स में गाइडलाइन वैल्यू हो जाता है या गाइडलाइंस वैल्यू हो जाता है। तेलंगाना में ये यूनिट रेट हो जाता है। मतलब सबका सेम ही है। गवर्नमेंट कहती है हमें मिनिमम स्टैंप ड्यूटी इतनी कलेक्ट करनी ही है। हर एरिया का डिफाइंड होता है ये कलेक्टर रेट या सर्कल रेट या मार्केट वैल्यू गाइडलाइन। अब अगर आप स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेशन को और थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं विद एग्जांपल, तो आप मेरा एक सर्कल रेट वाला वीडियो देखिए। उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि स्टैंप ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है, मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट का अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस का आखिर एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है और आपको स्टैंप ड्यूटी आखिर दोनों में से कौन से रेट पे भरनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा फोन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।